और कैसी कैसी कुर्बानी दी गई वो कल्पना नहीं की जाएगी। लेकिन तिवारी जैसे लोग आकर के जो डेड बॉडी का पैसा खा गए 2018 में, एक डेड बॉडी का पैसा खा गए और हमको विरोध करने पे जेल भिजवा दिया गया। जब हम टीएमसी में थे, हम टीएमसी थे और तिवारी पांडे विधानसभा का एमएलए हुआ करता था उस टाइम। उसकी वाइफ को लास्ट में 12 लाख का मुआवजा के लिए रकम आई, 12 लाख रुपया तिवारी खा गया, लेकिन बदले में हमको जेल मिली। और तिवारी जैसे लोग आकर के जो डेड बॉडी का पैसा खा गए 2018 में, एक डेड बॉडी का पैसा खा गए और हमको विरोध करने पे जेल भिजवा दिया गया। जब वो औरत भी लास्ट में मर गई एक 1.25 साल की बच्ची को छोड़ के। तो ये तिवारी महाशय ऐसे है। वो परिवार आपका बनकाठी का था, बीरभूम बनकाठी का, जिसके चलते इस परिवार को छोड़ के उस टाइम हमको बीजेपी का दामन थामना पड़ा, जबकि कोई इलेक्शन नहीं था उस टाइम। सिंपल, कोई तो लालच में जाता है ना, तो बिना लालच नहीं, सिर्फ आक्रोश से, तिवारी के आक्रोश से। उसके बाद देखा आप लोगों ने बीजेपी के पुराने नेता, भूखे नेता, चाहे वो लखन घोराई बोलो बीजेपी का, चाहे वो दलित घोष बोलो, इन लोगों ने मोटा पैसा लेकर के तिवारी जैसे आदमखोर जानवर को अपने अंदर बीजेपी में संग दे दी, जिसके चलते बीजेपी का प्रत्येक कम से कम 100 में से 90% लोगों का मनोबल टूट गया, जो लोग आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इन लोग की, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है, ये सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, भाई भाई को लड़ाना चाहती है, बाप बेटे को लड़ाना चाहती है, और इनकी इतनी ही ज्यादा हवस है, इनके सामने ना किसकी बहन ना किसकी बेटी, ये बस एक दुराचारी कंपनी है। तिवारी कंपनी दुराचारी कंपनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हमने देखा ये इधर में आके यही अशांति है, तो रिटर्न हम लोग फिर घर वापसी कर लिए। उज्जवल दा के नेतृत्व में अंजन दा जाकर के मिला है उज्जवल दा से, और इन दोनों के नेतृत्व में हम लोग टीएमसी फिर ज्वाइनिंग कर लिया, इनके घर वापसी आ गई है। लेकिन वापसी आने में भी मेरा आप सभी से भी सवाल है, जितने भी यहाँ बैठे, माता बहन बड़े भाई छोटे जितने भी, अगर तिवारी जैसे लोगों को, क्योंकि अकेला तिवारी नहीं है, पश्चिम बंगाल में और भी बहुत है, अगर तिवारी जैसे लोगों को अगर रिटर्न में टीएमसी में जगह मिलती है तो फिर इनका एक कड़ा विरोध होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नहीं चलने देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कुल्टी में आसनसोल में ये बाप बेटे की जो जोड़ी है, एक तरह से कंपनी है ये तिवारी एंड कंपनी। तो ये तिवारी एंड कंपनी की एक तो पहला कारण ये है, और दूसरा कारण और एक है, बाप बेटा, दो बाप बेटा, एक वहाँ आसनसोल वाला बाप बेटा लोग है कंपनी तिवारी एंड कंपनी, और दूसरा बाप बेटा हम लोग यहाँ बड़ाकर में है। हम लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, सभी लोगों ने, जहाँ बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा करेगी। डॉक्टर साहब को हम लोगों ने जिताया, बहुत मेहनत किया, एकदम दिल जान से खट करके हम लोगों ने डॉक्टर साहब को जिताया। डॉक्टर साहब विधायक बन गए, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ, देख रहे हैं कि हम लोगों ने तो एक विधायक नहीं बल्कि 2 विधायक को जिता दिया। डॉक्टर साहब तो एक विधायक है ही, उनसे बड़ा विधायक उनका बेटा है। तो धन्यवाद सर। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है, मैं सतोड़िया यही 104 नंबर वार्ड का हूँ। इसका पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कुल्टी ब्लॉक का साधारण संपादक रह चुका हूँ, और अभी आप लोग के सामने हूँ। कितने लोग के साथ आप टीएमसी ज्वाइन किए हैं? देखिए, अगर ऐसा पूछिएगा तो पूरा हुजूम आ गया है टीएमसी में। दादा के पीछे में सारा हुजूम है, और बीजेपी खत्म है, बीजेपी है नहीं। इसका पहले भी मैंने बोल चुका था कि बीजेपी अब रही नहीं, बीजेपी कहीं नहीं बची है। चलिए दादा, न्यूज बेंगॉल 11 में आपका स्वागत है। दादा आप अपना दादा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अंजन मंडल है, 104 वार्ड में टीएमसी का टिकट में खड़ा हुआ है। कुल्टी में देखा कि बीजेपी का आपको बहुत बड़ा झटका, चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगा कुल्टी में, तो कितने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो आपकी टीम में आज शामिल हुए हैं टीएमसी में? देखिए,
बीजेपी ऐसा बहुत है, जो बहुत सा आदमी बीजेपी का, इन लोग का नेतृत्व पर, पवन का, मिथिलेश को नेतृत्व पर, और जो है उन लोग का सहयोगी, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सब ज्वाइन कर रहा है टीएमसी में। इस बार चुनाव का जो प्रचार है, उस प्रचार का मेन मुद्दा क्या है? देखिए, प्रचार का मेन मुद्दा है उन्होंने जो कर नहीं पाए, जो पहले हम लोग गलती से चुनाव किया था, जिसको हम लोग जितेंद्र को, जिसको भैंस बोलता है दासू, हम लोग महिष बोलता है, माने जितेंद्र कुमार तिवारी, हम लोग यहाँ JK टायर बोल के हम लोग बोलता था, JK टायर। तो जो भी है, हम लोग का चुनना गलत था पार्टी का, जो उसका ऐसे आदमी को चुना है जो अपना खाली चोरी किया है और लूट किया है और कुछ नहीं किया है। दादा, आप तो घर घर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत सामने आ रहा है इलेक्शन। ऐसे इलेक्शन में जो दीदी का किसी से उन्नयन है, काफ़ी सारा काम किया गया है, तो उसको क्या क्या लेकर आप घर घर में महिलाओं को, माताओं को? देखिए, हाँ, तो ये है, देखिए, रूपोशी है, लक्ष्मी भंडार है, खाद्य साथी है, स्वास्थ्य साथी है, माने बहुत सा चीज जो प्रकल्प है, बहुत सा जो प्रकल्प है, वो प्रकल्प इतना हो गया प्रकल्प, लेकिन हर प्रकल्प कामयाब हो रहा है। देखिए ना, कन्याश्री को नेशनल अवार्ड मिला है ना। तो हम लोग का जिस क्रेडिट है, हम लोग का दीदी ने हम लोग का इतना दिया है। अगर हम लोग पार्टी का कैंडिडेट कोई हारे तो वो हम लोग का जिस क्रेडिट है। दीदी तो ऐसे दे दिया है, दीदी तो जनगण को ऐसे इतना दे दिया, तो अगर हम लोग का कैंडिडेट अगर कोई हारे तो उसको जिस क्रेडिट है। जीत के आएंगे तो यहाँ इलाके की समस्या को लेकर क्या क्या सारी समस्या है? देखिए, जो समस्या है, बस समस्या जो कर गया अगली वाला पार्षद, अगली वाला जो मेयर था, अगली वाला मतलब जितेंद्र तिवारी यहाँ का पार्षद था, और जो था जो नुकसान पहुँचाया है, वो नुकसान को पहले हम लोग ठीक करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो उन्नयन करना है वो हम लोग का होते रहेगा। अपने वार्ड की जनता को दादा क्या कहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, वार्ड के जनता से तो हम बहुत प्रचार भी किया है, 2 हाथ भर के वो लोग हम लोग का आशीर्वाद दिया है। मतलब आप जीतिएगा, ये हम लोग का आशीर्वाद है, आप जीतिएगा, और उन लोग का आशीर्वाद, और फिर उन लोग से आवेदन भी हम किया है।